नमस्कार, मैं अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं सच समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। करनाल के पीटीआई अध्यापकों को योग कक्षा के दौरान ब्रह्मा कुमारीज की ओर से नशा मुक्ति अभियान के तहत नाटक दिखाकर किया जागरूक। जानिए इस अवसर पर पीटीआई अध्यापकों ने क्या कहा। ब्रह्मा कुमारीज की ओर से देश में विशाल अभियान नशा मुक्ति अभियान के तहत चलाया जा रहा है। जन जागरूकता अभियान नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से जनता को किया जा रहा है जागरूक। शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में भीड़ भाड़ के इलाकों में यह नाटक दिखाए जा रहे हैं। जनता की ओर से बहुत ही सराहनीय कदम बताया जा रहा है। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारीज के भाई बहनों के विचार जानिए और भविष्य में इस अभियान से क्या परिणाम होंगे जानिए इस वीडियो में। सर, ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा है जिस तरह से ये ब्रह्मा कुमारी और से सिखाया गया? बहुत अच्छा प्रोग्राम है। इससे युवाओं को संदेश भी जाता है। जैसे हमारे नितिन जी हैं, इन्होंने नशा मुक्ति के ऊपर एक प्रोग्राम किया है। 3 दिवसीय योग प्रोग्राम तैयार किया जाता है। शारीरिक शिक्षक अभ्यास करवाते हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलता है। योग की तरफ वो आकर्षित होते हैं और योग के सराहनीय बढ़ावा देने। सर, क्या कुछ कहेंगे? ये नशा मुक्ति की ओर से अभियान चला गया है ब्रह्मा कुमारी जी की ओर से। आज हमारा युवा डूब चुका है पूरा। पहले पंजाब को हरियाणा को डूबने लग गया, क्योंकि हमारे हरियाणा ही ऐसा प्रदेश है जो ओलंपिक लेवल पे मेडल देते हैं हमारे खिलाड़ी। अगर ऐसे नशे में डूब रहे हैं तो हमारा खत्म ही हो जाएगा हरियाणा। इसलिए ये बहुत अच्छा संदेश है। अगर हमारे युवा नशे से बच के रहेंगे, हम ऐसे ही मेडल देते रहेंगे। और हमारे जो साथी है स्कूलों में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं जी, और खिलाड़ी तैयार करते हैं जी। 1 मिनट। हाँ जी सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह से ये कार्यक्रम? बहुत ही सराहनीय कदम है ये ब्रह्म कुमारीश्वरी विश्वविद्यालय की तरफ से। हर साल 5500 बच्चे 14 से 18 वर्ष की आयु के हर रोज तंबाकू की तरफ, नशे की तरफ जा रहे हैं। और आंकड़ा देखा जाए तो 13.5 लाख लोग प्रति वर्ष नशे से मर रहे हैं। तो उनकी रोकथाम के लिए जो ये छोटे छोटे कदम उठाए जाते हैं नुक्कड़ किसी भी तरीके से उनको अवेयर करने के लिए, तो बहुत सराहनीय कदम है। कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी थी और इन्होंने अच्छी शुरुआत की है। और भगवान करे आगे इसी तरह काम चलता रहे, तो अवेयरनेस आएगी और एक दिन भारत नशा मुक्त होगा। थैंक यू जी सर। सर, इस कार्यक्रम को कैसे देखते हैं आप, नशा मुक्ति? सबसे पहले तो मैं आज इस मेरा मिशन स्वच्छ भारत के मंच पर हमारे बहन जी जो आए हैं ब्रह्मा कुमारी से, उन सबका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और एक संदेश मैं जरूर देना चाहूँगा कि जो ये आयोजन आज जो प्रस्तुति की नाट्यकरण किया, उसकी प्रस्तुतिकरण की, उससे केवल एक अच्छी प्रस्तुति मत समझो कि एक प्रस्तुति बहुत अच्छा प्रोडक्शन था, बड़ा अच्छा नाटक था, बड़ी अच्छी, उस तक न समझे। जैसे आज हमने ये कैंप लगा रहे हैं, इसको केवल 3 दिन का कैंप न समझकर योग पर जीवन बनाए। ऐसे ही ये जो संदेश इससे दिया गया है, असली इसका चरितार्थ तब होएगा नाटक का, उसका लाभ तब मिल पाएगा जब उसमें से हम 100 में से 2 लोग, 5 लोग, 10 लोग कुछ लोग उसको अमल करें। और इन व्यसनों से जो हमारे, जिनको हमारे देवी देवता अपने 5 मिनट में मिलते थे, आज हम अपने अंदर समा रहे, उनको नित्य प्रति उनका अपने जीवन में अपना रहे। वो चीज़ हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए एक खतरा है। और हमें उसको आगाह करने के लिए एक बड़ा अच्छा प्रयास हमारे बहन जी ने 9 टीम में जो किया, मैं उसके लिए उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि हम में से कुछ लोग जो इन व्यसनों में थे, इन व्यसनों को अपने जीवन में बना थे, उससे मुक्ति पाने में ये उनका बड़ा अच्छा रोल प्ले करेंगे। एक स्टूडेंट लाइफ है या युवा लाइफ है, मैं उसको कह सकता हूँ। युवा अवस्था में योग का बहुत ही यानी कि जो प्रचलित होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है। देखिए, मैं इस बारे में मेरा बड़े विचार है, तो मैं हमेशा जिक्र करता हूँ, हमेशा शेयर करता हूँ कि जो युवा है या किस देश के बच्चे हैं, उस देश की संपत्ति है, उस देश की एसेट्स है, उस देश का भविष्य है, उस देश का फ्यूचर है। अगर हमारा युवा सही दिशा में जाएगा तो देश उन्नति की ओर जाएगा, प्रगति की ओर जाएगा। और अगर देश का युवा भटक जाएगा, रास्ता भटक जाएगा, गलत रास्ते पर चलेगा, तो देश पतन की ओर जाएगा। तो हमारा युवा निर्धारित करता है कि हमारे देश किस दिशा में जाएगा, और योग उसमें एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। अगर आपका बच्चा, आपके हमारे बच्चे, हमारी युवा पीढ़ी योग से जुड़ जाएंगी तो वो गलत मार्ग पर नहीं जाएंगी, उनको एक सही दिशा मिलेगी। वो केवल योग के ये नहीं कि आप एक क्रियाएं कर रहे हैं, योग तो हमें आत्मा को परमात्मा से मिलाने का कार्य कर रहे हैं। तो उस कार्य को जितना हम बच्चों में लेकर जाएं, उतना हमें ज़्यादा हमारा देश तरक्की करेगा, देश
उत्थान की हो जाएगा, देश प्रगति की हो जाएगा। पहले हर जिले में राहगिरी कार्यक्रम चलाया गया था, उसमें काफ़ी युवा अवस्था और दूसरे अवस्था के लोग आए थे, लेकिन काफ़ी कुछ इस तरफ बढ़ावा मिला था, लेकिन वो बंद कर दिया गया। क्या वो ठीक है या अब चलाना उसकी आवश्यकता है? देखिए, सरकार बहुत तरह से कोशिश करती है अच्छे कार्य करने की। हम भी देखो जागरूक करते हैं, योग कैंप रोज लगाते हैं, बहन जी भी रोज अपने पास लाते हैं कि मुरली के लिए आओ। देखिए, बहुत लोग नेगेटिव लोग बहुत जुड़ जाते हैं जो अच्छी चीज़ को अपनाना नहीं चाहते। अब देखिए, हम अच्छी आदत किसको डालना चाहते हैं तो अच्छी आदत डालने में महीनों सालों लग जाते हैं, तब भी नहीं अमल करते, लेकिन बुरी आदतें मिनट से पहले लोग अमल कर लेते हैं। तो हम यही नेगेटिव निकाले। अच्छा कार्य सरकार ने बहुत अच्छा प्रयास किया, बहुत अच्छी कोशिश की और नागरिक काफ़ी हद तक सफल भी हुआ, लेकिन उसके बाद फिर लोगों का रुझान कुछ कम हो गया तो सरकार ने उसे बंद कर दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार से फिर हम रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसे रागरिंग के कार्यक्रम जनता को जागरूक करने के लिए, जनता को अवेयरनेस लाने के लिए जरूर करें। तो मैं ये मैसेज जरूर उन तक करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सर। मैडम, क्या कुछ कहना चाहेंगे योगा के बारे में कि हर युवा या लड़कियां जो भी कह सकते हैं, युवा अवस्था के कोई भी है या लड़की है लड़का है, निकल के नहीं आते हैं। एक वर्ग होता है कि 40 साल से ऊपर के लोग उसको अपना स्वास्थ्य के लिए समझते हैं। क्या बीमारी से डरने के लिए योग किया जाता है या बीमारियों को भगाने के लिए योग किया जाता है? तो किस तरह से इसे देखते हैं इसको आप? निधि गुप्ता, मेरा मिशन भारत से। तो मैं यंग बच्चों को ये कहना चाहूँगी कि आप लोगों को तो ये योग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी एक्टिविटीज़, आपके वो परसेप्शंस अलग होते हैं, तो उसके लिए योग से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। और ऐसा नहीं कि योग 40 के बाद ही कर सकते हैं, और ऐसा भी नहीं कि योग बीमार होने के बाद ही किया जाए। अगर आप पहले ही अपनाएंगे तो बीमार होंगे नहीं, और छोटी छोटी बीमारी तो कभी आपको होंगी ही नहीं। सर्दी, जुकाम, खांसी है, ऐसी बीमारी तो पास ही नहीं आएगी। इसमें पेरेंट्स का क्या योगदान है? पेरेंट्स को आजकल बच्चों को मार्गदर्शन देना चाहिए कि आप जिम है, हम वॉक कर सकते हैं स्वस्थ रहने के लिए, और बहुत शॉर्ट भी फायदा करता है। और एक योग है, एक परमानेंट फायदा करेगा आपको। आप योग को अपनाएंगे तो आप जीवन भर निरोगी रह सकते हैं, एक्टिव रह सकते हैं बच्चे। तो बच्चों, पेरेंट्स को बच्चों को समझाना चाहिए कि आप योग। थैंक यू मैम। प्रोग्राम किया, ये सब टीचर्स थे, पीटी टीचर्स थे, तो करने का प्रोग्राम करने का ये एक मकसद था कि जो टीचर्स हैं वो जागरूक हो, तो वो आगे जाकर के बच्चों को जगाएं। और जैसे योगा हम बॉडी के लिए करते हैं, शरीर के लिए करते हैं, ऐसी आत्मा के लिए मेडिटेशन। अगर हम आत्मा स्ट्रॉन्ग है, मुझे लगता है फिर आत्मा का स्ट्रॉन्ग है, मन स्ट्रॉन्ग है, तो हम नशा के हर चीज़ को छोड़ सकते हैं। उसके लिए शरीर भी अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ये ज़रूरी है। जी, कल्याण भाई जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज जैसे पेरेंट्स हैं वो खुद तो योग करते हैं, लेकिन बच्चों को इस तरफ प्रेरित नहीं करते। जैसे आज ये स्कूल के पीटी और डीपी टीचर्स का था, उसमें जो ये मैसेज दिया गया है नशा मुक्ति का, तो वो स्कूलों में आपने जो है ना एक सेशन जैसे या सुबह प्रेयर में जो सबको मैसेज दे, तो ताकि ये नशा जो है ना सब बच्चे जो अगर शुरू कर दिया है तो वो इससे मुक्त हों, और जो बच्चे अभी नहीं कर रहे हैं तो वो भी जो है ना आगे नशे की चपेट में ना आए जी। तो उनके लिए ये आज ज़रूरी था, ताकि जो है ना सभी स्कूलों में ये मैसेज जाए नशा मुक्ति के लिए बच्चों के लिए। कुछ सरकार से भी अपील करना चाहेंगे इसके प्रति, ताकि और भी इसको बढ़ावा मिले? सरकार तो कर ही रही है नशा मुक्ति का, जो है ना बहुत लार्ज स्केल पे सरकार भी कर रही है, और भारत सरकार भी जो है ना, भारत सरकार का जो डिपार्टमेंट है उसने ही ब्रह्मा कुमारीज के साथ ये जो है ना एक MOU किया है कि ब्रह्मा कुमारीज के सभी जो है ना जगह सेंटर्स हैं वो भी इसमें जो है ना सहयोग, क्योंकि ब्रह्मा कुमारीज के लोग सुनते हैं, इसलिए जो है ना ब्रह्मा कुमारीज के जो है ना सहयोग से ये नशा मुक्ति सरकार के जो है ना साथ मिलके ये किया जा रहा है। क्या ब्रह्मा कुमारी के सेंटर शहर शहर में होते हैं या गांव में भी चलाए जाते हैं? गांव में भी जो है ना वो ब्लॉक लेवल तक तो है, गांव में भी गीता पाठशालाएं हैं, वहाँ भी जो है ना सेंटर है, और वहाँ भी ये प्रोग्राम किए जाते हैं। ये जो कार्यक्रम है नशा मुक्ति का, क्या ये शहर शहर में है या सभी सेंटरों पे ही चलाए जा रहे हैं? नहीं, सेंटरों पे भी जो है ना ये गांव में भी किए जा रहे हैं, लगातार जो है ना हर जगह किए जा रहे हैं, गांव तक इसको हम करें। थैंक यू सर। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे कि आज नशा मुक्ति की क्यों आवश्यकता पड़ी है? ये जो अभियान लिप्त होते जा रहे हैं, हाँ जी, उसमें पैसे की बर्बादी, हेल्थ की बर्बादी, समय की बर्बादी है। तो इस चीज़ को करते हुए हम ब्रह्मा कुमारी भाई किशोर विश्वविद्यालय है, ये एक बहुत बढ़िया कार्यक्रम करे नशा मुक्ति अभियान का। गवर्नमेंट भी इसमें सहयोग करिए, भी आप मैक्सिमम शो करो, लोगों को इसमें थोड़ा सा भावना बढ़ेगी, भाई नशा छोड़ना चाहिए ताकि शरीर हमारा स्वस्थ रहे जी। तो ये हम जगह जगह कर रहे हैं, स्कूलों में भी हम नशा मुक्ति का अभियान नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं, पार्कों में, बस स्टैंड पे, सभी जगह कर रहे हैं हम। तो आज इस पार्क में था, टीचरों को बताया, टीचर आके बच्चों को बताएंगे तो उसे
मुक्त होंगे बच्चे नशे से। जी बहन जी, एक अच्छे संस्कारों की बात करते हैं कि हर पेरेंट्स चाहता है कि बच्चों को अच्छे संस्कार दें, लेकिन वो अच्छे संस्कार आएंगे कैसे? वो संस्कार जो है माँ बाप ही दे सकते हैं अपनी संतान को अपने कर्म से। जैसा कर्म हम खुद करते हैं, तो घर में जैसे बच्चे को हम रखते हैं, संभालते हैं, तो जो माँ बाप करते हैं वो ही आगे उनकी संतान करती है। तो ये जो संस्कार का बीज रोपण होता है, मुझे लगता है ये फैमिली से होता है, फिर ये धीरे धीरे दोस्तों में, फ्रेंड्स सर्कल में चला जाता है, लेकिन जो फैमिली में बीज पड़ता है वो परिवार से बच्चों को संस्कार मिलते हैं। तो पेरेंट्स ही इसके जिम्मेवार होते हैं कि वो अपने बच्चे को कैसा बनाना चाहते हैं, तो वो ही उनके अंदर संस्कारों का जो है बीज रोपण कर सकते हैं। ये ब्रह्मा कुमारी के जो सेंटर हैं ये सभी जगह खुले हैं, तो आस पड़ोस में जहाँ सेंटर खुले हैं तो क्या वो अपने बच्चों को वहाँ पे ला सकते हैं? क्या वहाँ से प्रेरणा मिल सकती है? हाँ बिल्कुल आ सकते हैं, और हमारे कई यहाँ से भाई बहन हैं जिनके बच्चे भी आते हैं, वो भी मेडिटेशन करते हैं। अगर वो फॉरेन कंट्रीज़ में है तो वहाँ पर भी करते हैं, वहाँ भी बाबा के सेंटर हैं, वो वहाँ पर भी जाते हैं, फिर वहाँ से यहाँ आते हैं, तो वो बहुत अच्छे एक्सपीरियंस अपने सुनाते हैं मेडिटेशन के माध्यम से। जैसे नए कंट्री में गए, उनको बहुत हेल्प मिलती है। कई बार तो ऐसा होता है कि कोई किसी को जानते नहीं, पहचानते नहीं, लेकिन कोई उनकी हेल्प करने के लिए आ जाता, तो ये परमात्मा शक्ति हर जगह कार्य करती है। जी भाई जी, आप भी इसमें जुड़े हुए हैं, मुझे लगता है कि आप रिटायर्ड कर्मचारी हैं, और जिस तरह से स्कूली बच्चे हैं या आम जो जॉब करते हैं, जो प्राइवेट है या सरकारी है, क्या ऐसा कोई समय है जिसमें वो अपने बच्चे आपके ब्रह्मा कुमारी आश्रम में आकर के ऐसे ही कोई प्रेरणा लें, सत्संग सुने, ताकि वो नशा की तरफ जाए ही ना? बहुत अच्छी बात पूछी आपने, बहुत अच्छा सवाल है ये। हर एक भाई बहन बच्चे सब अपने माँ बाप के साथ भी, अकेले भी हमारे आश्रम के ऊपर अटेंड कर सकते हैं, और ये पतन में जो देश दृष्टि जा रही है लोगों की, इससे मुक्त हो सकते हैं, बच सकते हैं। संसार को बचाने के लिए एक ये रास्ता है, जिससे कि हम अपने छोटे छोटे बच्चों को अभी से उनको बचा लें, तो हम आने वाले समय बहुत अच्छा होगा। नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत आप ये करनाल शहर में और भी आसपास के गांव में ये कैंपेन चला रहे हैं जी। तो आपकी मुख्य शाखा कहाँ है, कहाँ से आप आए हैं? हम 9 सेक्टर से आए हैं, 9 सेक्टर करनाल। करनाल से आए हैं। करनाल से आए। ये कब स्कूल के अपोजिट में है। क्या टारगेट आपका है और कब तक ये चलता रहेगा? ये चलता रहेगा, हम इसमें सफलता प्राप्त करेंगे, हमें पूर्ण विश्वास है, और इस काम को हर एक भाई बहन हमारे साथ जुड़ते जाएंगे और सभी का भला होगा, तो ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। थैंक यू सर। तो आपने देखा कि प्रजापति ब्रह्म कुमारी ओर से यहाँ पर आज जो भाई बहन है, यानी कि जो जुड़े हैं, सुबह 6 बजे का जो समय था वो मुरली का समय था, यानी कि सत्संग का समय था, और मुरली के तुरंत बाद वो अपने पूरे जो यहाँ कला जत्था एक कार्यक्रम, हमारे युवा भाई बहन है वो जुड़े हैं, और एक कला जत्था कार्यक्रम है जिसके तहत नशा मुक्ति का संदेश दिया जाता है। और आपको बता दें कि ब्रह्मा कुमारी जी की ओर से ये जो भाई बहन है, जो कि नशा मुक्ति का जो एक अभियान है वो लगातार गाँव में और शहरों में चलाते हैं। जहाँ पे भी क्राउडेड होती है, जहाँ पे भी भीड़ भाड़ का इलाका होता है, वहाँ पर संदेश देने की बड़ी उसके पीछे इन्होंने ऑडिटोरियम में भी, जहाँ पर सैकड़ों जो शहरवासी हैं उन्होंने भाग लिया था, अधिकारी कर्मचारियों ने भी भाग लिया था, और इसी तरह से लगातार पार्कों में, जहाँ पे बड़े बड़े जैसे पार्क है, आज यहाँ सेक्टर 12 के यहाँ पे सिखाया गया था, पीछे अटल पार्क में भी यहाँ पे कार्यक्रम दिखाया गया था। इस तरह से क्राउडेड एरिया के अंदर ये कार्यक्रम लगातार ब्रह्मा कुमारी जी की ओर से ये चलाए जा रहे हैं। और मैं पेरेंट्स से भी अपील करूँगा कि अपने बच्चों को यदि आप अच्छा संस्कार देना चाहते हैं तो ब्रह्मा कुमारी आश्रम में आप भी आएँ और बच्चों को भी साथ लेके आएँ, क्योंकि वहाँ आने से एक तो सत्कर्म की ओर बच्चा बढ़ेगा, दूसरा कभी ये नशा की तरफ या गलत कुकृत्य की तरफ नहीं जाएगा। आज देखा जा रहा है कि जिस तरह से एक कहावत प्रचलित हो गई थी कि पंजाब नशे से बिल्कुल डूब चुका है, नशे के अंदर हर बच्चा वहाँ पे चिट्टे का नशा कर रहा है, कोई कच्चा, वहाँ पे बहनें भी, माताएं भी और बुजुर्ग भी सभी दुखी हो चुके थे कि हम अपने बच्चों को कैसे बचाएं। हर व्यक्ति नशे में लिप्त है, कहीं ना कहीं लिप्त है। और अब दूसरा नंबर जो है ना हरियाणा का चिढ़ गया था, लेकिन आगे कोई दूसरा राज्य इसके चपेट में ना आए, इसलिए सभी पेरेंट्स का, हर माँ बाप का एक फर्ज बनता है कि आप छोटे छोटे बच्चों को भी ये प्रेरित करें, उनको सेंटरों में लेके आएँ। जो प्रजापति ब्रह्म कुमारी आश्रम के जो सेंटर हर जिले में, हर गांव के अंदर, हर शहर के अंदर बने हुए हैं, जहाँ पे भी आसपास में आपके सेंटर हैं वहाँ पे लेके आए। कोई वहाँ पे फीस नहीं लगती है, कोई एंट्री फीस नहीं है, कोई जो कोर्स भी वो सिखाते हैं कोई उसकी फीस भी नहीं है। उल्टा अगर आप वहाँ पे आएंगे आपको एक अच्छा
आनंद आएगा। और वहाँ पर आपको बताएं वीरवार को इतवार को ब्रह्म भोज भी लगता है कि हमने कैसा सात्विक भोजन करना है, हम लोग कैसे यहाँ पे तामसिक भोजन हम करते हैं रूटीन में, प्याज लहसुन खाते हैं, यहाँ तो वो भी छुड़वाया जाता है कि प्याज लहसुन भी आप ना खाएं। उसके पीछे लॉजिक है, उसके पीछे बहुत सारी जानकारियाँ दी जाती हैं कि लहसुन प्याज खाने से हमारे अंदर क्या होगा, हमारे अंदर व्यसन बढ़ेगा, हमारे अंदर तरह तरह के विकार पैदा होंगे। उससे बचने के लिए खान पान को भी, चाल चलन को भी, अनुशासन को भी, तमाम तरह की जो प्रेरणा दी जाती हैं वो ब्रह्मा कुमारी सेंटरों में दी जाती है। तो इस आप से सभी से निवेदन है, सत्समाचार की ओर से निवेदन है कि आप अपने नज़दीकी सेंटर में लेके आएँ। सेक्टर 7 में भी जो अपना ये निर्मल कुटिया है उसके थोड़ा आगे जाएंगे तो ये सेक्टर 7 का जो प्रजापति ब्रह्म कुमारी आश्रम का जो सेंटर बना हुआ है और साईं बाबा के बिल्कुल साईं बाबा मंदिर है उसके बिल्कुल साथ में है, वहाँ पे भी सेक्टर 7 में बहन जी हैं, हमारी दीदी हैं प्रेम दीदी जी। तो अगर वहाँ उस एरिया में रहते हैं तो वहाँ करें। अगर सेक्टर 9, 8 में और इधर राजीवपुरम में, RK-पुरम में, ITI चौक आसपास में आप रहते हैं तो आप सेक्टर 9 वाले आश्रम में जा सकते हैं। यदि आप हांसी रोड की तरफ जाना के आसपास के लोग हैं, सिविल कॉलोनी में रहते हैं, माल टाउन उधर रहते हैं तो आप निरंकारी संस्थान भवन के साथ ही प्रजापति ब्रह्म कुमारी का आश्रम बना, वहाँ पे भी जा सकते हैं। इस तरह से शहर के अंदर और सदर बाजार में है और इसी तरह से आसपास में जो है ना 4 सेंटर यहाँ पे बनाए गए हैं बड़े, और योग पाठशालाएं भी जगह जगह बनाई गई हैं। और इसी तरह से गांव में भी बहुत सारे सभी इलाकों में ये सेंटर बनाए गए हैं, गांव-गांव में योग पाठशालाएं खोली गई हैं। तो मेरा सभी लोगों से, करनाल वासियों से, हरियाणा वासियों से, देशवासियों सभी से विनम्र प्रार्थना है कि इस पुण्य नेक कार्य में आप भी अपनी अवधि डालें। अपने बच्चों को अगर आप बचाना चाहते हैं, उज्ज्वल भविष्य का अगर बच्चों को ले जाना चाहते हैं तो ब्रह्मा कुमारी आश्रम से जुड़ करके आप अपने बच्चों का उज्ज्वल भविष्य बना सकते हैं। सबसे बड़े मैं एक और उपलब्धि में आपको जानकारी देना चाहूँगा कि जो हमारे देश की राष्ट्रपति है वो भी ब्रह्म कुमारी से जुड़कर उन्होंने आज देखिए सबसे बड़ा 1 नंबर का जो उच्च पद है वो पाया है। अभी आपको बता दें कि करनाल के अंदर अभी एक लड़के ने IAS की परीक्षा पास की है, मनस्वी लड़के ने, जिसके पिताजी हैं घनश्याम शर्मा जी, वो एक वाइस चांसलर रह चुके हैं और वो ब्रह्मा कुमारी आश्रम से जुड़े हैं। तो उन्होंने प्रेरणा दी और उसके बच्चों को भी, और अपने समेत उसकी बहन जी, उसकी जो मिसेज है यानी कि वो बहन जी है वो भी वहाँ पर गई थी, माउंट आबू गए थे, तो वहाँ से प्रेरणा लेकर उन्होंने अपने बच्चों में प्रेरणा जागी और आज उनका बच्चा IAS बन गया है। तो मेरा सभी दर्शकों से और सभी जितने हमारे श्रोता हैं सभी से अपील है कि आप अधिक से अधिक संख्या में अपने सेंटरों में आए, नज़दीकी सेंटरों में आए और देश का, अपने बच्चों का, एक देश का उज्ज्वल भविष्य कायम करें। बंसीलाल पंचाल, सत्समाचार, करनाल, हरियाणा। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सत्समाचार।